रवि ने भी पहली बार सच्चे डर को महसूस किया। नाग ने एक जोरदार फुफकार भरी और हवा में अपनी जीभ लहराई। फिर वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि और मनोज बिना समय गवाए पीछे हटने लगे, परंतु तभी उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी और दोनों एक गहरी खाई में गिर गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को एक प्राचीन गुफा में पाया। यह गुफा विशाल थी और इसकी दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशियां बनी थीं। इन पर नागराज, खजाना और कुछ अज्ञात शिलालेख थे। गुफा के केंद्र में एक सोने से जड़ा तख्त था और उसके सामने एक विशाल पत्थर का नाग था। क्या यह वही खजाना है जिसकी बात गांव के लोग करते हैं? मनोज ने धीरे से कहा। परंतु इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, गुफा के द्वार पर एक छाया उभरी। वह वही विशाल नाग था। नाग धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसने लगा। उसकी फुफकार से गुफा की दीवारें हिलने लगी। रवि ने दीवार पर लिखे कुछ शब्द पढ़ने की कोशिश की। इन पर लिखा था, जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेगा वही इस खजाने का उत्तराधिकारी होगा। रवि को अचानक अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने हमेशा कहा था कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने अपनी जेब से एक पवित्र राख निकाली जो उसकी दादी ने उसे कभी भेंट दी थी और उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे ही राख नाग के ऊपर गिरी, उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उसकी हिलने की गति धीमी हो गई और फिर कुछ ही क्षणों में वह अदृश्य हो गया। रवि और मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सवाल जो रह गए, गुफा अब भी वैसी ही थी, परंतु नाग गायब हो चुका था। मनोज ने कहा, क्या यह नाग किसी श्राप का शिकार था? रवि ने उत्तर दिया, शायद यह खजाने का रक्षक था और अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। वे दोनों गुफा से बाहर निकले। जंगल अब भी उतना ही रहस्यमय था, परंतु अब वहाँ एक अजीब सी शांति थी। जब वे गांव लौटे तो सबने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पूरा किस्सा बताया, लेकिन खजाने की बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद किसी ने भी जंगल में कोई विशाल नाग नहीं देखा, लेकिन रात में कई बार फुफकारने की आवाजें सुनाई देती थीं और गांव के लोग अब भी मानते हैं कि वह नाग कहीं न कहीं जिंदा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें